आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। मैं जो रेलवे की वैकेंसी निकली थी आज से लमसम 15 से 20 दिन पहले, उसी को आज आपको हम फिर से रिवाइज कराने आए हैं कि आप जो बच्चे फॉर्म डाल चुके हैं उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो अभी भूल गए हैं और जिसको अपडेट नहीं मिला है उनके लिए हम थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि आरपीएफ रेलवे में वैकेंसी आरपीएफ की निकली है एसआई और कांस्टेबल पद के लिए। एसआई और कांस्टेबल पद के लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस वांट को, इस वैकेंसी को भर कर अपने पेपर की तैयारी करके जल्द से जल्द अच्छे मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करें। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है। एप्लीकेशन बिगिन 15/4/2024 में 15 तारीख चौथा महीना 2024 में इस एप्लीकेशन की स्टार्टिंग हुई थी, चालू हुआ था, ऑनलाइन होना चालू हो गया था। ये किस चीज़ की वैकेंसी है? तो रेलवे की वैकेंसी है और उसमें आरपीएफ के एसआई और कांस्टेबल पद के लिए निकला है, यानी 2 पद के लिए। एक तो आरपीएफ में एसआई सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल 2 पद के लिए निकला है। कांस्टेबल एसआई और कांस्टेबल पद के लिए है। एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, ये 2 पद के लिए निकला है। एसआई और कांस्टेबल पद के लिए है और ये रेल की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है? रेल की वैकेंसी है। आज उसी वैकेंसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आप सभी के साथ। देखें, आप लोग देखें तो ये 15/4/2024 में इसका क्या था? स्टार्टिंग था, वैकेंसी भरने का स्टार्टिंग डेट था और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 14/5/2024। आज आपका 7 तारीख है, 7 तारीख है और 14 तारीख को लास्ट है, यानी आपके पास केवल मात्र 14 दिन और भरे हैं। जो लोग इस वैकेंसी को नहीं भरे हैं वो वैकेंसी जाकर भर लें जल्द से जल्द। देखिए, इसका क्या है? लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 14/5/2024 इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट करने का भी लास्ट डेट दोनों सेम है, यानी जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उसी दिन लास्ट डेट पेमेंट करने का भी है, चार्ज कटाने के भी है। देखिए, करेक्शन डेट कितना है? 15 से 24 तारीख के बीच, 15 से 24 तारीख के बीच में, इसी मंथ में, मई के महीने में 15 से 24 तारीख के बीच 2024 में आपको कोई भी त्रुटि हो जा रही है, आपके मार्कशीट का, तो आपका नंबर का कहीं भी किसी प्रकार का अगर गलत अपडेट हो गया है, फार्म में गलत हो गया है, तो आप 15 से 24 तारीख के बीच में जाकर आप क्या करेंगे? करेक्शन करा लेंगे, उस त्रुटि को सही करवा लेंगे। एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल, अभी कुछ एग्ज़ाम के लिए कुछ मतलब आया नहीं है, एडमिट कार्ड के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि एग्ज़ाम कब कराया जाएगा, इस चीज़ के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। एडमिट कार्ड कब होगा ये नहीं बताया गया है, लेकिन बिफोर एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम से पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। क्या है इसका? अब दूसरा स्ट्रक्चर इसका देखते हैं कि इसको फॉर्म भरने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत है, कौन से कैटेगरी के लोगों के लिए। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 3 लोगों के लिए, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया चार्ज रखा गया है। एससी और एसटी के लिए और हैंडीकैप वालों के लिए
SC ST और PH वालों के लिए 250 रुपया रखा गया है। ऑल कैटेगरी फीमेल, सभी कैटेगरी, कोई भी महिला हो, चाहे जनरल का हो, चाहे OBC का हो, चाहे EBS का हो, EWS का हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे PH का हो, किसी भी महिला के लिए ऑल कैटेगरी फीमेल यानी सभी महिलाओं के लिए 250 रुपया मात्र रखा गया है और करेक्शन चार्ज भी 250 रुपया रखा गया है। किसी भी चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे PH हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका करेक्शन चार्ज केवल 250 रुपया ही है। आप फॉर्म अच्छे से भराएं ताकि कहीं गलती होने की संभावना ही ना रहे और आपको 250 रुपया दे ना करना पड़े। देखिए, फिर दूसरी बात, पे द एग्ज़ाम फीस। आप एग्ज़ाम फीस कैसे पे कर सकते हैं, कैसे भुगतान कर सकते हैं? थ्रू द डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के सहायता से, डेबिट कार्ड के सहायता से, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, इन चारों तरह से, इन 4 प्रकार के साइडों से आप क्या कर सकते हैं? आप अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी करेक्शन चार्ज है, उसको क्या कर सकते हैं? डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा आप इसको क्या कर सकते हैं? पे कर सकते हैं। इसको आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी आप फॉर्म भरवाएंगे वहाँ पर वो उनके पास रहता है, UPI वो चलाते हैं, नेट बैंकिंग की सुविधा लिए रहते हैं। उन दोनों के माध्यम से वो आपका चार्ज भर देंगे और आपसे पैसा ले लेंगे। रिफंड आफ्टर द अपीयर स्टेज फर्स्ट एग्जाम, द फीस विच इज रिफिक्स्ड फॉर द रिफंडेड विल बी रिफंडेड। कह रहा है कि रिफंड वापस किया जाएगा आफ्टर द अपीयर स्टेज फर्स्ट एग्जाम। अगर प्रथम एग्जाम जो है वो क्या हो जाएंगे, आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, दिखाई देंगे, तो द फीस इज विच इज द फिक्स्ड फॉर द रिफंडेड विल बी रिफंडेड। आपको क्या किया जाएगा? जो भी फिक्स आपका जो मतलब सरकार रखी होगी कि जो बच्चे एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे फर्स्ट स्टेज को, उनका फीस कुछ रिफंड कर दिया जाएगा। तो वो सरकार क्या कर देगी? वापस कर देगी। बट अब कितना वापस करेगी इसकी जानकारी नहीं है। जो लोग वो सब वेबसाइट पे करेंगे उसके हिसाब से आपका पैसा क्या कर देंगे? कुछ ना कुछ रिफंड कर दिया जाएगा, जो फर्स्ट एग्ज़ाम को क्या कर लेंगे? क्वालिफाई कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है? आप देखें, आप रेलवे RPF नोटिफिकेशन 2024 क्या आया है? नोटिफिकेशन 2024 एज लिमिट एज ऑन 1/7/2024। 1/7/2024 का एज लिमिट डेट दिया गया है, यानी 1/7/2024 तक आपका एज जोड़ा जाएगा। क्या कह रहा है? RPF कांस्टेबल यानी सिपाही के लिए RPF कांस्टेबल एज लिमिट 18 से 24 साल का बीच में होना चाहिए। 18 से लेकर 24 साल के बीच में आपकी आयु होना चाहिए। केवल किसके लिए? RPF कांस्टेबल के लिए, यानी RPF सिपाही के लिए 18 से 24 साल आपकी बीच में एज होना चाहिए। आपको छूट दिया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट दिया जाएगा। बट अब रेलवे क्या किस बेस पे दे रही है? नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको बताया जाएगा। RPF सब इंस्पेक्टर SI पद के लिए, जो अगर SI पद में जो डाले हैं उनकी एज लिमिट है जो 2000 से लेकर 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में। ये 18 से 24 साल है और ये 20 से लेकर 28 साल है, ये एज है। अगर SI पद है, आप में SI में डाल रहे हैं तो आपकी एज इसके बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सन एक्स्ट्रा एज पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF रिक्वायरमेंट रूल्स 2024। अब देखिए ना सुनिए, तो एज रिलेशन एक्स्ट्रा एज पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF रिक्वायरमेंट रूल्स 2024 का जो रेलवे का नियम होगा उस नियम के अनुसार आपको उम्र में, आपकी एज में छूट दी जाएगी। अब रेलवे क्या रिक्वायरमेंट रखता है उसके बारे में देखा जाए। देखिए, वैकेंसी डिटेल, टोटल पद कितने हैं इस RPF के रेलवे में कितने पद हैं
तो 4600 टोटल 60 पद आपको मिले हैं। 4660 पदों की भर्ती के लिए आपके पद आए हैं, जिसमें आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए 452 पद हैं। एसआई में जो भरेगा सब इंस्पेक्टर के लिए जो पद पे डालेगा उसके लिए 452 पद हैं, 452 सीट हैं। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या होना चाहिए? एसआई पद में डाल कौन पाएगा? एसआई पद के लिए कोई मतलब एलिजिबिलिटी कौन है, किसका है, मतलब क्राइटेरिया कितना है? बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। फ्रॉम एनी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर की डिग्री होना चाहिए। बैचलर की डिग्री का मतलब है चाहे आप बीएससी हो, चाहे आप बीए हो, चाहे आप एमए हो, चाहे आप बीकॉम हो, यानी इनमें से और भी हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीए एलएलबी हो गया, एमए हो गया, देखो बीए हो गया, मैंने कोई भी हो, देखिए बीए के बाद एमए आएगा, तो बीएससी के बाद एमएससी हो, तो इनमें से केवल मुझे ये चाहिए बीएससी, बीए, बीकॉम, ये सब। यानी जब ये आपके पास होगा तो आप क्या होंगे? एसआई पद के लिए डाल सकते हैं। और दूसरी बात, आरपीएफ कांस्टेबल सिपाही के लिए कौन सा है? 4208 पोस्ट हैं, 4208 पोस्ट हैं। किसके लिए? आरपीएफ कांस्टेबल यानी आरपीएफ सिपाही के लिए। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? आप कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? आपको कितनी कौन सी अगर मार्कशीट आपके पास है तो आरपीएफ कांस्टेबल में आप डाल सकते हैं। आपका क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम, यानी क्लास 10th आप क्या हो? पास हो। क्लास 10th आप पास हो तो आप क्या कर सकते हैं? आरपीएफ कांस्टेबल के पद पे आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। पास फ्रॉम एनी रिक्वायर्ड बोर्ड इन इंडिया, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप हाई स्कूल की परीक्षा क्या हो? पास हो, यानी क्लास 10th क्या हो? आप क्लास 10th आप पास हो तो आप आरपीएफ कांस्टेबल पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिसके पास बैचलर डिग्री है वो क्या कर सकता है? एसआई पद के लिए डाल सकता है। देखिए अब इनकी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है? ये फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या मांग रहे हैं? तो कैटेगरी, कौन से कैटेगरी का? मेल फीमेल जनरल। देखिए अगर मेल पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में जनरल और ओबीसी के लिए हाइट, जनरल और ओबीसी के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। वही जगह पे एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट माना गया है। यानी आपकी जो लंबाई हो वो जनरल ओबीसी वालों के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, और वही जगह पे एससी और एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसी जगह पे महिलाओं को देखा जाए तो जनरल और ओबीसी की महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर मांगा गया है, और एससी और एसटी की महिलाओं को 152 सेंटीमीटर मांगा गया है। और दूसरी, ये तो हाइट की बात हो गई। अब इनकी देखिए, इनकी रनअप, इनकी दौड़ के लिए कितना? 1600 मीटर, यानी 1600 मीटर कांस्टेबल के लिए, यानी सिपाही के लिए 1600 मीटर। जनरल वालों और ओबीसी वालों को 4 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना है, यानी लगभग 15 सेकंड कम नहीं तो आपके पास 5 मिनट हैं। यानी 1600 मीटर आपको कांस्टेबल सिपाही पद के पे 4 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर आपको रनअप करना है। उसी जगह पे एससी और एसटी वालों के लिए भी 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया गया है। 1 मिनट ज़्यादा समय दिया गया है आपको। उतनी ही दूरी को, उतने ही डिस्टेंस को दौड़ने के लिए आपको 1 मिनट ज़्यादा दिया जा रहा है। एससी और एसटी वालों के लिए 5 मिनट
45 सेकंड का समय दिया है और महिलाओं को नहीं दौड़ना है। दूसरा बात, इनने नथिंग, कुछ नहीं दिया गया, खाली है। उसी जगह पे 1600 मीटर, फिर 1600 मीटर दौड़ना है, लेकिन सब इंस्पेक्टर पद के लिए, एसआई पद के लिए आपको दौड़ना है 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में। 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है और 6 मिनट 30 सेकंड में दोनों को दौड़ना है, चाहे वो जनरल ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो। यानी सब इंस्पेक्टर एसआई पद के लिए सेम डिस्टेंस के लिए सेम समय दिया गया है, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। और महिलाओं के लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं है। उसी जगह पे 800 मीटर दौड़ने के लिए एसआई पद के लिए 800 मीटर अगर दौड़ रहे हैं आप एसआई पद के लिए, सब इंस्पेक्टर पद के लिए, तो उसमें से मेल को नहीं दौड़ना है, उसमें मेल का कोई काम नहीं है। और फीमेल के लिए 4-4 मिनट का दिया गया है, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो। यानी किसी भी कैटेगरी की महिला हो, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, तो 800 मीटर दूरी तय करने के लिए आपको 4 मिनट का समय दिया जा रहा है। उसी जगह पे 800 मीटर कांस्टेबल पद के लिए, सिपाही पद के लिए केवल महिलाओं का दिया गया है 3 मीटर 40 सेकंड, 3 मीटर 40 सेकंड। यानी किसी भी कैटेगरी की महिला हो तो 3 मिनट 40 सेकंड ही सिपाही पद पे दौड़ने के लिए दिया गया। 800 मीटर की दूरी कांस्टेबल पद के लिए, यानी 800 मीटर दूरी दौड़ने के लिए कांस्टेबल पद पे 3 मिनट 40 सेकंड का दिया गया है। इसी प्रकार से लॉन्ग जंप देखेंगे। लॉन्ग जंप एसआई के लिए क्या है, सब इंस्पेक्टर के लिए लॉन्ग जंप कितना है, तो जनरल ओबीसी वालों के लिए 12 फुट है और एससी और एसटी वालों के लिए भी 12 फुट है। यानी पुरुषों के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी के पुरुष हों, चाहे जनरल हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे एससी हों, चाहे एसटी हों, लॉन्ग जंप यानी लंबी छलांग लगाने के लिए, लॉन्ग जंप लंबी छलांग लगाने के लिए एसआई पद पे 12 फुट आपको क्या करना है, छलांग करना है। और उसी पे लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए 14 फुट करना है, चाहे किसी भी कैटेगरी के पुरुष हों, चाहे जनरल कैटेगरी के पुरुष हों, चाहे ओबीसी कैटेगरी के, चाहे एससी कैटेगरी के, चाहे एसटी कैटेगरी के, किसी भी कैटेगरी का अगर पुरुष है और कांस्टेबल पद के लिए भरा है तो उसे 14 फुट लॉन्ग, आ जाओ 14 फुट क्या करना है, आपको लॉन्ग जंप लगाना है। और उसी जगह पे महिलाओं का 9 फुट दोनों में दिया है, चाहे लॉन्ग एसआई हो और चाहे कांस्टेबल हो, दोनों के लिए, महिलाओं के लिए, किसी भी महिला के लिए, किसी भी महिला के लिए, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी महिला के लिए, चाहे एसआई पद हो, चाहे कांस्टेबल पद हो, तो 9 फीट ही क्या करना है, आपको लॉन्ग जंप लगाना है ना। थोड़ा फिर रिकॉर्ड चलो। लॉन्ग जंप, जो लॉन्ग जंप है एसआई सब इंस्पेक्टर पद के लिए, वो 12 फुट कूदना है आपको। लॉन्ग जंप कितना कूदना है, 12 फुट कूदना है। वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी को कूदने के लिए पुरुषों को किसी भी कैटेगरी में कूदने के लिए लॉन्ग जंप एसआई पद पे 12 फुट ही कूदना है। और एसआई पद के लिए महिलाओं के लिए, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, किसी भी कैटेगरी की महिला के लिए 9 फुट आपको लॉन्ग जंप लगाना ही लगाना है। लॉन्ग जंप कांस्टेबल पद के लिए, लंबी कूद कांस्टेबल पद के लिए कितना है, तो 14 फुट किसी भी कैटेगरी के पुरुष लगाना है। हाई जंप ऊंची कूद, हाई जंप यानी ऊंची कूद आपको एसआई सब इंस्पेक्टर पद के लिए आपको 3 फुट 9 इंच किसी भी पुरुष को, सभी पुरुषों को, किसी भी कैटेगरी की कोई भी पुरुष हो तो उसको क्या करना है, एसआई पद में 3 फुट 9 इंच का जंप लगाना है। और उसी जगह पे किसी भी कैटेगरी की महिला हो तो उसको 3 फुट का जंप लगाना है। उसी जगह पे हाई जंप कांस्टेबल, सिपाही के लिए हाई जंप कांस्टेबल यानी सिपाही के लिए कांस्टेबल के लिए मेल में किसी भी कैटेगरी का पुरुष हो, किसी भी कैटेगरी का पुरुष हो तो 4 फुट उसको जंप लगाना है। उसी जगह पे महिला को, किसी भी कैटेगरी की अगर महिला है तो उसको 3 फुट का जंप लगाना है। यानी 3 फुट की ऊंची कूद आपको कूदना पड़ेगा। ये आपका कुछ फिजिकल क्वांटिटी है
फिजिकल क्वांटिटी मांगा गया था, ये वैकेंसी बताई गई थी कि टोटल कितने पदों पे निकली थी, तो 4660 पदों पे निकली थी, जिसमें एसआई पद के लिए 452 पद थे और पुरुष कांस्टेबल के लिए 4208 पद थे, 4208 पद थे। कांस्टेबल पद के लिए क्वालिफिकेशन आपको हाई स्कूल मांगा गया था और एसआई पद के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है। एज लिमिट कांस्टेबल के लिए 18 से 24 साल के बीच में आपकी उम्र होना चाहिए। कैटेगरी के अनुसार जो रेलवे का मानक होगा उसके अनुसार आपको उम्र में छूट दी जाएगी। वही जगह पे एसआई पद के लिए 20 से 28 साल का होना आपका ज़रूरी है। और आपके कुछ ये फीस स्ट्रक्चर थे और ये लास्ट डेट आपका मात्र केवल आपके पास लास्ट डेट 14 तारीख बचे हैं, यानी 7 दिन और आपके बचे हैं, 7 दिन आपके और बचे हैं, 7 डेज। आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करें और तैयारी कर अच्छे पद पर पहुंचने की मुकाम हासिल करें। जय हिंद।